आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान विषय के जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है 20 अंकों का कंप्लीट प्रोजेक्ट कार्य का छात्रों आपको उत्तर बताने वाले हैं, जिससे आप बहुत अच्छे अंक लाओ अपने इस प्रोजेक्ट कार्य अर्धवार्षिक आकलन में, जिसमें आपको समय मिलेगा 1 सप्ताह, पूर्णांक रहेंगे 20। आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हो। प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दें, बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें, है ना। बाकी जो है प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आपका चीज़ें उत्तर बताते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देशी और विदेशी वस्तुओं की सूची तथा गर्म एवं नरम दल के नेताओं की सूची बनाइए। 2 सूची बनानी है, एक देशी और विदेशी की और एक गर्म दल एक नरम दल की वस्तुओं की। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो पहला आपका देखते हैं देशी और विदेशी की सूची। तो आपको उत्तर में डालना है हेडिंग। आप कोशिश करना, यदि आपके पास ब्लैक पेन हो और ब्लू पेन हो तो ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, देशी और विदेशी वस्तुओं की सूची। फिर ब्लू पेन से अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं को देशी वस्तु कहते हैं, और देशी वस्तु डैश करके धोती, कुर्ता, साड़ी, खाद्य तेल, साबुन, दूध, दही इत्यादि। इसके बाद आपको लिखना है विदेशी वस्तु का, ठीक है। तो दूसरे देश से निर्माण हुई वस्तु को विदेशी वस्तु कहते हैं। फिर ब्लैक पेन से डाल देना विदेशी वस्तु, डैश करके जीन्स, डिज़ाइनर साड़ियाँ, कोलगेट, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रिक सामान है, खाद्य तेल, ये सब आप लिख दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, आपका जो इस क्वेश्चन में दूसरे प्रश्न की बात की गई है नरम दल और गर्म दल। तो आपको नरम दल में लिखना है ब्लैक पेन से हो तो, यदि ना हो तो आप सब कुछ भी ब्लू पेन से लिख सकते हो। बाकी यदि आप 2 अलग अलग पेन से लिखोगे तो अच्छा लगता है सामने वाले को चेक करने वाले को। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता आदि। इसके बाद गर्म दल में डालना लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये आपको इन दोनों में डाल देना है। इस प्रकार से आपका देखो पहला प्रश्न हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर। अभी आपका दूसरा प्रश्न, वर्तमान कृषि उत्पादन के बारे में एक सर्वे तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। देखो आपको उत्तर में क्या डालना है, धान की कृषि उत्पादन के लिए सर्वे। पहला पॉइंट, आप अपने खेत में किस प्रकार धान उगाते हैं, ये छात्रों आपको पहला पॉइंट डालना है। दूसरा पॉइंट डालना है, धान उगाने से पहले किस प्रकार की तैयार करते हैं, किस प्रकार तैयारी करते हैं, ठीक। किस प्रकार की तैयारी करते हैं, यानी कि बुआई पर कैसी, उसके बाद बोनी, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, उनमें आप कैसे तैयारी करते हैं, बीज बोने में, है ना, काटने में, सीड ड्रिल में, पानी डालने में, ऐसा। इसके बाद है आपके खेत में किस प्रकार की मिट्टी है, भाई लाल है, काली है, है ना, मृदा, जिस टाइप की मृदा है वो आपको बतानी होगी। आपके खेत में कितना बीज छिड़काव करना पड़ता है ना, वो बताना पड़ेगा। आपके खेत में किस प्रकार की खादों का उपयोग होता है, डीपी डलती है, डीएपी, उर्वरक, खाद, जिंक, उस प्रकार से। इसके बाद है आपके खेत खाद बुवाई में कितना समय लगता है, धान की कटाई किस माध्यम से करते हैं, हार्वेस्टर से, हाथों से, थ्रेसर से। आपके खेत में प्रतिवर्ष कितनी उपज होती है, कितना भाई उगता है। तो ये आपका सर्वे के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। ये 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपका ये 6, 7, 8 पॉइंट, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों। आपका तीसरा प्रश्न है लास्ट है, नदी निर्मित मैदान होने के कारण कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है, सिंचाई की सुविधा है, कृषि आधारित उद्योग विकसित है, अतः आबादी सघन है, छात्र विषयांगत ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। ये आपका प्रश्न है, थोड़ा घुमाव वाला है, समझो क्या कह रहा है प्रश्न। तो छात्रों प्रश्न कहता है नदी निर्मित मैदान होने के कारण। अभी नदी निर्मित मतलब जो नदी के द्वारा मैदान बना हो, नदी के पानी के कारण जो मैदान बना हो वो नदी निर्मित मैदान होने के कारण कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है। यदि आप वहाँ कृषि में फसल बोएंगे तो अच्छा रहेगा। और सिंचाई की सुविधा रहेगी, क्योंकि वहाँ पर नदी से निर्मित है तो पानी भी रहेगा, तो सिंचाई की सुविधा रहेगी। कृषि आधारित उद्योग विकसित होंगे, अच्छी फसल होगी तो उद्योग विकसित होंगे, अतः आबादी सघन रहेगी। तो इसका हम उत्तर देखते हैं चौथे प्रश्न का। प्रश्न आई थिंक आपने देख लिया होगा। प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न है ना। तीसरा प्रश्न इसका उत्तर देखते हैं। इसमें आपको लिखना है, नदी निर्मित मैदान होने के कारण कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है,
ये आपका प्रश्न है। उत्तर में लिखना है उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। उसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलो लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।